हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 33 है जिसमें हम लोग बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश एवं उड़ीसा शामिल थे। बंगाल में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही थी। 1651 ईस्वी में शाह शुजा से इजाज़त लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली में अपने प्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना कब स्थापित किया था? 1651 ईस्वी में किया था। और उस टाइम शासक कौन था? शाह शुजा था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य का बुनियाद मुर्शिद कुली खान ने डाली थी, जिसे 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब के द्वारा सीधे तौर पर बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया था, किंतु वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की तथा इसने इजादेदारी प्रथा प्रारंभ कर कृषकों को तबाकी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया था। इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन इसका दामाद बना था। 1740 ईस्वी में घेरिया के युद्ध में बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान ने सरफराज का वध कर बंगाल का नवाब बना और शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। एवं इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बना कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद सिराजुद्दौला मिर्जा मोहम्मद बंगाल का नवाब बना। इसके विरोधियों में पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, घसीटी बेगम व सेनापति मीर जाफर अली वर्दी खान का बहनोई प्रमुख थे। 15 जून 1756 ईस्वी को नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के कार्यों से तंग आकर कलकत्ता पर आक्रमण किया एवं कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा तथा मानिकचंद को किले का प्रभारी नियुक्त किया था। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार करके उसको 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष एवं बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगली सुबह इसने केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी है। अक्टूबर 1756 ईस्वी में कंपनी ने क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी व सिराज के मध्य अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। इसके अंतर्गत सिराज ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपये युद्ध का हर्जाना, कलकत्ता को किलेबंदी तथा सिक्के ढालने का अधिकार भी संधि में था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्लासी गांव भागीरथी नदी के तट में क्लाइव व सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, किंतु मीर जाफर, यार लतीफ़ खान व राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हुआ तथा 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। इसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। तो 1757 ईस्वी की क्रांति को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों को 1757 से 1760 के मध्य 3 करोड़ रुपये घूस दिए एवं क्लाइव को भी बहुत बड़ा भेंट मिला था। बंगाल के नए गवर्नर विंसीटार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब नियुक्त किया। इस घटना को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा गया है। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। मीर कासिम द्वारा गुरुगिन खान नामक आर्मेनियम के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया एवं मुंगेर में तोप निर्माण के लिए कारखाना भी स्थापित किया था। मीर कासिम शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट व शुजाउद्दौला अवध नवाब था के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाकर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर, बिहार के आरा जिला में स्थित के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी रहा। तो अब से अंग्रेज विजयी रहते रहा और नवाब का शासनकाल खत्म होते गया। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक रहा था। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक
सरफराज खान 1739 से 1740 ईस्वी तक, अली वर्दी खां 1740 से 56 तक, सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक, मीर जाफ़र 1757 से 60 तक, मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी तक, मीर जाफ़र 1763 से 65 तक, निज़ाम उदौला 1765 से 66 तक, सैफ उदौला 1766 से 70 तक, मुबारक उदौला 1770 से 1775 तक रहा। नोट में है, प्लासी के युद्ध में मोहनलाल व मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि कर ली थी। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।